हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10th साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल्स यानी धातु तथा अधातु। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेटल नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स से। गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी, कॉपर तांबा और आयरन लोहा, ये सभी मेटल्स यानी धातु होते हैं और हम इनका यूज़ कभी ना कभी डेली लाइफ में ज़रूर करते हैं। और सबसे पहला जो मेटल डिस्कवर किया था ह्यूमन ने वो था कॉपर यानी तांबा। अब चलते हैं नॉन मेटल्स की ओर। पहला है कार्बन, जो कि आपके सभी लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल हो या ह्यूमन बींग्स हो, सभी में कार्बन कंटेंट होता है और हमारे खाने पीने की सभी चीज़ें जो वो भी कार्बन कंटेंट से भरी होती हैं। हीरा और ग्रेफाइट भी कार्बन के ही फॉर्म होते हैं। अब आता है सल्फर, ये भी एक नॉन मेटल है। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। और ऑक्सीजन ये गैस होती है, ये भी नॉन मेटल है। और अदर गैसेस जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी जो है वो नॉन मेटल्स यानी अधातु होते हैं। अब देखें कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं मेनली मेटल और नॉन मेटल्स में। जितने हमें जो एलिमेंट्स हैं 118 से भी अबव हैं, उनमें 92 से ज़्यादा जो है वो मेटल्स होते हैं, यानी ज़्यादातर एलिमेंट्स हमारे मेटल हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ होते हैं मेटलॉइड्स, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है। लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, यानी धातु अधातु के भौतिक गुण पढ़ेंगे। पहला गुण है हार्डनेस यानी कठोरता। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डायमंड दिखाई पड़ रहा है, तो डायमंड जो बहुत कठोर होता है। लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड और डेंस होते हैं, यानी कठोर और सघन होते हैं। और इजीली मेटल्स धातुओं को हम आसानी से तोड़ नहीं सकते, ये जो है ब्रेक करने में मुश्किल होती है। लेकिन नॉन मेटल यानी अधातु जो होते हैं वो फ्रेगाइल यानी बहुत नाजुक होते हैं और ब्रिटल होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। एक्सेप्ट डायमंड, जो डायमंड एक नॉन मेटल है जो कार्बन का फॉर्म है, ये बहुत ही हार्ड होता है, वर्ल्ड का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डायमंड। अब आते हैं फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था पर। तो जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली सॉलिड होते हैं, यानी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। मरकरी को छोड़कर, मरकरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है, यानी पारा जिसे कहते हैं, और इसका यूज़ हम थर्मामीटर्स में करते हैं। पारा जो है यानी मरकरी टेम्परेचर के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसलिए उसका यूज़ थर्मामीटर में किया जाता है। नॉन मेटल्स वही जो होते हैं वो तीनों स्टेट यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस में पाए जाते हैं। जो ब्रोमीन है एकमात्र ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। बाकी सब नॉन मेटल्स यानी अधातु सॉलिड या गैस स्टेट में पाए जाते हैं। तो नॉन मेटल तीनों ठोस, द्रव, गैस में मिलते हैं। अब आते हैं लस्टर यानी चमक पर। तो जो मेटल्स होते हैं धातु वो लस्ट्रस यानी चमकदार होते हैं और इनका यूज़ इसीलिए ज्वेलरीज में और ऑर्नामेंट्स में और डेकोरेटिव जो चीज़ें हैं उनमें इन चमक के लिए किया जाता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मोस्टली डल होते हैं, यानी चमकदार नहीं होते। केवल आयोडीन जो है उनमें एक चमकदार है जो कि नमक में पाया जाता है। तो नमक में जो आपको क्रिस्टल्स चमकीले दिखाई पड़ते हैं वो आयोडीन के होते हैं। अब आते हैं अगला, मेलिएबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता। यानी अगर हम मेटल नॉन मेटल्स पर ऐसे चोट करें तो क्या वो फैल करके शीट बन सकती है? तो मेटल्स जो होते हैं दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। तो उनको बीट करके हम क्या कर सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं। तो जैसे आयरन की शीट्स होती हैं, टिन की शीट्स होती हैं, और सिल्वर फॉयल और एल्युमिनियम फॉयल जो है वो हम देखते हैं खाने को रैप करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, और वो बनते हैं इस मेलिएबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता की गुण के कारण। तो ये धातु में पाया जाता है, लेकिन नॉन मेटल्स ऐसे मेलेबल नहीं होते। अब आते हैं डक्टिलिटी यानी तन्यता, यानी ये तार जो बन सकता है। तो मेटल्स जो होते हैं दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उनके तार बनाए जा सकते हैं। इनमें आसानी से, जैसे लोहा है, आयरन और एल्युमिनियम और कॉपर के वायर्स बनाए जा सकते हैं आसानी से। और इस तरह अगर हम देखें नॉन मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल यानी तन्य नहीं होते, इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। अब आए कंडक्टिविटी यानी चालकता की ओर, यानी ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं या नहीं। तो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसलिए जो मेटल्स होते हैं उनका यूज़ हम कुकिंग यूटेंसिल्स यानी खाना बनाने के बर्तनों में करते हैं। तो हमारे घर में जो खाना बनाने के बर्तन हैं वो आयरन के और एल्युमिनियम के होते हैं, या फिर मिक्स एलॉय यानी
जो 2-3 मेटल्स को मिलाकर एलॉय बनाए जाते हैं, उनके हमारे यूटेंसिल्स बने होते हैं। क्योंकि ये हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसलिए आसानी से ये खाने को पका देते हैं गर्म होकर। और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में भी इनका यूज़ होता है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। इनमें सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर, बट ये काफ़ी महंगा होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में यूज़ नहीं होता। उसके बाद नंबर आता है आपका कॉपर का, यानी तांबा, और थर्ड नंबर पे आता है एल्युमिनियम। तो कॉपर और एल्युमिनियम जो है हमारा वायरिंग्स में यूज़ होता है। जो घर की वायरिंग होती है वो कॉपर की बनी होती है, और जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हमारे जो है जो भी इस्तेमाल करते हैं उनमें कॉपर या फिर एल्युमिनियम की वायरिंग होती है। अब आते हैं नॉन मेटल्स पर, जो कि पुअर कंडक्टर यानी कुछ अलग होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि कंडक्टर होता है, चालक होता है, और ये इसका यूज़ होता है हमारे ड्राई सेल्स में, जो कि हम टॉर्च, बैटरी वगैरह में यूज़ करते हैं। उसमें ग्रेफाइट की रॉड पड़ी रहती है। पेंसिल में भी हमारे जो है वो ग्रेफाइट की लेड होती है। जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली उनको हम इलेक्ट्रिक वायर्स के जो कवरिंग होती है उसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं और दे डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक टू पास, यानी वो इलेक्ट्रिक को पास नहीं होने देते। इसलिए इलेक्ट्रिक जो वायरिंग होती है उनमें कवरिंग के तौर पर प्लास्टिक का या बेकेलाइट का यूज़ किया जाता है। और खाने बनाने के बर्तनों में भी हैंडल्स जो होते हैं वो आपके नॉन मेटल्स के होते हैं, जैसे वुड और प्लास्टिक के होते हैं। अब आते हैं मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पर, गलनांक और क्वथनांक। तो हम देखें कि जो मेटल्स होते हैं बहुत ही डेंस होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास होते हैं, और उनके मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करने के लिए हमें उन्हें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, तब जाकर वो मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं। इसीलिए जो मेटल्स होते हैं वो उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। जैसे कि आयरन है, उसका 1000 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है। उधर हम देखें नॉन मेटल्स को, अधातु को, तो उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होते हैं, एक आध को छोड़कर। जैसे ग्रेफाइट है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब आते हैं सोनोरस यानी ध्वनि युक्त, यानी उनको अगर हम मेटल या नॉन मेटल्स को बीट करें तो क्या वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, यानी ध्वनि युक्त होते हैं, और ये बीट करने पर अगर हम मेटल को स्ट्राइक करें तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और जो कि यूज़ होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, बेल्स में। तो हमारे ड्रम हैं या ट्रम्पेट्स हैं, ये सब आपके मेटल्स के बनाए जाते हैं, और घंटियाँ जो हैं वो भी, बेल्स भी मेटल की बनाई जाती हैं, बिकॉज ऑफ दिस रिंगिंग साउंड और सोनोरस प्रॉपर्टी के कारण। नॉन मेटल्स में इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। तो ये देखें आपने आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल और मेटल के। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।